नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई है। हरदा ब्लास्ट मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई। एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो आपको बता दें कि आज सुबह ही हरदा में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिस हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है। और साफ तौर पर आपको ये भी बता दें कि बड़ा हादसा पटाखा फैक्ट्री में हुआ, जहां पर देखते देखते अब भी लगातार ब्लास्ट होते जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो जिसकी चपेट में आने की वजह से मौत हो गई। और उसके साथ ही आपको बता दें कि आसपास का जो इलाका है वहां के 100 घरों को भी खाली करा दिया गया है और करीब 60 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो इस ब्लास्ट की चपेट में आ गए हैं। और अब भी लगातार कोशिश की जा रही है आग बुझाने की। और कई ऐसे लोग हैं जिनके आसपास रहने की वजह से उनके घायल होने की भी सूचना सामने आई है। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। लगातार एम्बुलेंस भी वहां पर तमाम जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में पहुंचाने में लगी है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने पूरी घटना को लेकर दुख भी जताया है। और साथ ही आपको बता दें कि जांच की बात भी यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कही गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए। मनोज जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा बैठक बुलाई गई है। फिलहाल बैठक को लेकर देखा जा सकता है कि अब बर्न यूनिट भी तैयार कर ली गई है। देखिए, अभी जो कैबिनेट की बैठक चल रही थी उसी समय जब ये घटना की जानकारी, इसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री ने तमाम आला अफसरों को निर्देश दिए और इस पूरी घटना की जानकारी मांगी। और अभी जो खबर है वो यही है कि जो भोपाल कलेक्टर हैं कौशलेंद्र विक्रम सिंह, वो हमीदिया अस्पताल पहुंच गए हैं और वहाँ घायलों के इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अभी 50 जो गंभीर रूप से जले हुए लोगों को हरदा के अलग अलग अस्पतालों में लाया गया था। इनमें से 15 की स्थिति बड़ी क्रिटिकल बताई जा रही है, तो उन सबको भोपाल के लिए रेफर कर दिया गया है। तो हमीदिया अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी और बर्न वार्ड में उन मरीजों को लाया जा रहा है। इसके साथ ही एम्स में भी पूरी तैयारी रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक बड़ी आपातकालीन बैठक बुलाई है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जो मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह, जो कि होशंगाबाद से आते हैं, उनको एसीएस अजीत केसरी, डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार को तत्काल हेलीकॉप्टर से हरदा रवाना के लिए होने के लिए कहा है। और ये लोग अब से एयरपोर्ट निकल भी गए हैं। वहां से सरकारी हेलीकॉप्टर से लोग हरदा जाएंगे और पूरे तमाम राहत और बचाव इंतजामों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही इंदौर में भी मेडिकल कॉलेज और एम्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वहां भी सारे इंतजाम किए जाएं, ताकि अगर कोई गंभीर घायल आता है जली अवस्था में या उसकी प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो पूरी तैयारी की जाए। क्योंकि आग हाल के वर्षों के मध्य प्रदेश के इतिहास की ये सबसे बड़ा कांड है। लगभग आधे से ज्यादा हरदा शहर फिलहाल सड़कों पर है और जो वीडियो आए हैं वो विचलित करने वाले हैं, क्योंकि ब्लास्ट के कारण कई लोग जो जहां थे सड़कों से वो वाहन से ही दूर फिका गए। कई लोगों के शव सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। जो कई सड़कें वो उनपे पत्थर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने बड़ी संख्या में पथराव किया है। आग बुझाने के आसपास इंतजाम नहीं है, तो आसपास के जिलों से, होशंगाबाद से, टिमरनी के, हरदा के अलावा और रायसेन के और जिलों से भी वहां पर फायर ब्रिगेड की दमकलों को बुलाया गया है, डॉक्टरों को बुलाया गया है। लोग अपनी तरफ से वहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए। वो पूरे शहर में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है। किसी को कुछ पता नहीं कि असल में हो क्या रहा है। जी, बताया जा रहा है कि जहां ये ब्लास्ट हुआ इस फैक्ट्री के आसपास, उसके आसपास के भी कई घरों में अवैध रूप से बारूद रखा हुआ था। जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसकी आग की चिंगारी इन बारूदों में पड़ी और यही कारण है कि बड़ी संख्या में मकानों में ब्लास्ट हुए हैं। और इस कारण यहाँ से जो गुजर रहे लोग आसपास के उसकी चपेट में आए। वो कईयों के शव जो है टुकड़ों में बट गए हैं और कईयों के शव छत विछत हुए। हालांकि प्रशासन अभी इस स्थिति में नहीं है कि इसको वो पुष्टि कर पाए, क्योंकि पूरा उनका बचाव और राहत इंतजामों पर पूरा जोर है। और प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री भी तुरंत हर पल पल की जानकारी वहां से ले रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 11 बजे की घटना और 2 घंटा होने को आए हैं, लेकिन अभी तक शहर में अफरा तफरी का माहौल है। पूरे शहर की लाइट काट दी गई है और पूरी जनता से ये अपील की जा रही है कि आप पैनिक ना हो, जो जहां है वो सुरक्षित स्थान पर चला जाए। जी बिल्कुल मनोज जी, और देखा जा सकता है कि किस प्रकार से अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है। और फिलहाल अगर हम बात करें इस पूरी घटना को लेकर मनोज जी, तो जाहिर तौर पर जब पटाखा फैक्ट्री का संचालन किया जाता है तो वो रहवासी इलाकों से दूर रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रहवासी इलाके आसपास थे और करीब जानकारी में ये सामने आ रहा है कि 60 ऐसे घर थे जो कि पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके। इससे स्पष्ट तौर पर सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं फैक्ट्री के संचालन को लेकर। तो अब इसके तहत अगर सरकार की बात कर ली जाए या प्रशासन की बात कर ली जाए तो उनके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है?
देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है, क्योंकि जो भी आप भी कह रहे हो और सबको पता है कि अगर घनी आबादी में आप और अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चल रही है, जैसा मैंने पहले बताया कि न केवल उस फैक्ट्री में बल्कि आसपास के भी कई मकानों में अवैध रूप से बारूद रखा हुआ था, जिसके कारण ये आग ने इतना विकराल रूप धारण किया है। और यही कारण है कि आधे से ज्यादा शहर दहशत में है। जो खेत हैं, उस खेतों तक जो मलबा होकर के बिखरा है, कई लोगों की फसलें चौपट हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, जिसको जहां से जगह मिल रही है वो सड़क मार्ग, वो खेतों के रास्ते से उनकी गाड़ियों को ले जाया जा रहा है। और जो दृश्य आ रहे हैं वहां से वो विचलित करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ है और जिस प्रकार की घटना निकल के आ रही है, और जो तमाम सारे लोग हैं वो राहत कार्यों में जुटे हुए हैं ताकि घायलों को जल्दी से जल्दी निकालकर अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। कई लोग जले हैं, कई लोगों को पत्थरों के कारण चोट लगी, कई लोगों को धमाके के कारण जो ईंट और गिट्टी लगी है उसके कारण वो घायल हुए हैं। तो आसपास की बड़ी संख्या में लोग मदद के लिए मौजूद इकट्ठा हुए हैं। वो जिसको जो साधन है, क्योंकि स्ट्रेचर अभी इतनी संख्या में है नहीं, तो किसी को वो कंधे पे बिठा कर ले जा रहे हैं, किसी को वो खटिया पे डालकर ले जा रहे हैं। तो जो जिसको जिसे इंतजाम मिल रहा है वो उस प्रकार से उनको घायलों को अस्पताल में ले जाने का काम कर रहे हैं। और जो आसपास के अस्पतालों के साथ साथ जो निजी अस्पताल के डॉक्टर हैं वो भी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल। और मनोज जी, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आग की लपटें और धुएं का गुब्बारा और उसके साथ ही मौत का तांडव। कहीं ना कहीं ये घटना एक दिल दहला देती है। हालांकि लगातार कोशिश वहां पर भी की जा रही है आग बुझाने की, और तमाम जो घायल हैं उन्हें अस्पताल लेकर उनके भर्ती कराने की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार कोशिश की जा रही है फायर ब्रिगेड की ओर से। वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है और करीब 30 से 40 एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है। लगातार कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से तमाम जो घायल है उन्हें सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जा सके ताकि उनका इलाज करवाया जा सके। उसके अलावा हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये वीडियो फुटेज भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर एक धुएं का गुब्बारा स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। आग की लपटें यहां पर दिखाई दे रही है और इसी के चलते अफरा तफरी का माहौल है। सबसे पहले आपको यह भी बता दें कि अवैध तरीके से ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, और सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं, आसपास के कई ऐसे घर थे जहां पर बारूद अवैध तरीके से रखा हुआ था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी और कितनी विकराल ये घटना है। और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल सभी यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तमाम जो घायल है उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तमाम ऐसे लोग हैं, आपको बता दें कि जैसे ही घटना घटी वहां पर कई ऐसे लोग थे, राहगीर थे, जो कि इस ब्लास्ट की चपेट में आ गए, उनकी मौत हो गई है और शत विशत शव भी देखने को मिला।